हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज जो आपकी 7.2 है, और गलती से हमने पहले एक्सरसाइज 7.3 को कर लिया था, तो ये जो बची हुई एक्सरसाइज है 7.2, पहले इसको सॉल्व करेंगे। और जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जो पहला क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, जिसमें दे रखा है कि जो वर्टिकल एंगल है उसका वो 80 डिग्री का है और ट्रायंगल आइसोसेलेसिस है। तो इसका मतलब इसकी जो साइड हैं ये और ये साइड क्या हैं, इक्वल हैं। अब कहता है इसका जो बेस एंगल हैं वो निकालिए कितने कितने के होंगे। तो यहाँ पर देखो, एंगल ABC तीनों को जोड़ते हैं तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है। एंगल B और C हैं वो इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके सामने के, जैसे ये साइड इसके इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी लिख रखी है मैंने, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। अब देखिए यहाँ B और C जो एंगल हैं वो इक्वल हो गए। आप इसको सोल्व करते हैं तो एंगल A की वैल्यू 80 दे रखी है, वर्टिकल एंगल 80 का है। B की जगह B और C और B बराबर है तो C की जगह B लिख दिया। B और B को ऐड करता हूं तो 2 ऑफ एंगल B प्लस 80 को इधर लेके आऊंगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। एंगल B की वैल्यू आ गई 100/2, 50 डिग्री। B और C इक्वल थे तो B और C इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, उसमें गिवन है, क्या दे रखा है कि एक ट्रायंगल है आपकी ABC, E है, इज द बाइसेक्टर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ A। ये AD है, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट द बेस को बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब BD और जो DC है वो भी क्या होंगे, इक्वल। आपको प्रूव क्या करना है कि ये ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेसिस है या इसकी दो साइड्स है वो क्या है, इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन से मैं लिखता हूं यहां पर, ये जो इसका बाइसेक्टर था एंगल BAC का, उसको मैं प्रोड्यूस करता हूं कहां तक, पॉइंट E। प्रोड्यूस द बाइसेक्टर AD टू E सच दैट, जो प्रोड्यूस किया है वो पार्ट किसके इक्वल है, AD के, तो AD इज इक्वल टू EC। अब देखिए यहां से इसका प्रूफ, ये आपका पहला क्वेश्चन। प्रूफ में दो ट्रायंगल लेता हूं मैं, तो एक तो ABD इन ट्रायंगल ABD, और दूसरी ट्रायंगल है EC और D। जो दो ट्रायंगल थी वो मैंने ले ली। दोनों को कॉन्ग्रुएंस दिखाऊंगा। BD CD के बराबर है, BD इज इक्वल टू CD गिवन दे रखा है। 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। भाई इस तरह से जो एंगल होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, एक लाइन के इस साइड और एक नीचे की साइड हो, तो 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट है। AD है वो DE के बराबर है, क्योंकि AD के बराबर हमने कंस्ट्रक्शन की थी DE बाई कंस्ट्रक्शन। जब जो ट्रायंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ECD के बाई SAS कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। AB जो है वो बराबर आ गया किसके, CE के। ये पार्ट है ये बराबर आ गया CE के, क्योंकि एक ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 से आप एक ट्रायंगल को दूसरी के कॉन्ग्रुएंस शो कर सकते हो, और रिमेनिंग 3 कंपोनेंट्स आर इक्वल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ CP/CT। नेक्स्ट, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन, आल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू 5, एंगल 1 इक्वल्स टू 5 CP/CT। एंगल 1 इक्वल 5 नॉट CP/CT, एंगल 1 इज इक्वल टू
5 CPCT से इक्वल हो गए। एंगल 1 2 के इक्वल है और 2 5 के इक्वल है। 2 और 5 इक्वल अपने को शो करने हैं। एंगल 1 2 के इक्वल है और 1 ही 5 के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 2 और 5 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 2 एंड 5 आर इक्वल। 2 एंड 5 आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल AEC एंगल 2 एंड 5 आर इक्वल, देन their front sides are also equal. Angle AC equals to EC. AC equals to EC. Side opposite to equal angle are equal. From equation first and second, AB equals EC. EC equals AC. Then AB equals AC. Then the triangle is isosceles triangle. In third question, given in triangle ABC, AB equals to AC, AB equals to AC, angle 1 equals to 2, 1 equals to 2 given. We have to prove AD bisect angle BAC, angle B equals to C, AB equal to AC given. When sides are equal, then their opposite angles are equal by the property of angle opposite to equal sides are equal. Angle B equals C. Angle, we write the angle B as 1 plus 3 and C as 2 plus 4. Angle 1 equal to 2, तो 1 की in place of 1 we write angle 2, angle 3, angle 2 plus angle 4. Cancel out angle 2 from both sides. Angle 3 is equal to 4. Now in triangle ADB and ADC, in triangle ADB ADC, देखिए BD equals to DC, BD equals to DC because angle 1 equals to 2, side opposite to equal angle are equal. BD equals to DC, angle 3 equals to 4 and BA equal to AC. Then this triangle is congruent to this triangle by SAS congruence property. Then the triangle ABD is congruent triangle ADC by SAS congruence property. Angle 5 is equal to 6 CPCT. 5 equals to 6, it means AD bisect angle BAC, or we have to prove AD bisect angle BAC. Now we see question number 4. And in question number 4 it is given in triangle ABC D is midpoint of BC. D is midpoint of BC, it means BD is equal to DC. Angle B is equal to angle B equals to angle C. To prove AD bisect angle A, AD bisect angle A, it means AD बाइसेक्ट करता है, बराबर दो भागों में डिवाइड करता है एंगल ए को, तो इसका मतलब ए और दो एंगल इक्वल हो गए. इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2. प्रूफ में देखिए आप, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी बिकॉज एंगल बी इक्वल्स टू सी, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल. नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ACD, we have taken two triangle ABD and ACD. AB equals to AC, angle B equals to C, BD is equal to CD given. Triangle ABD congruence triangle ACD by SAS. Angle 1 equals to 2, angle 1 equals to 2. So AD bisect angle A, and if angle 1 and 2 are equal, then AD bisect angle A.
क्वेश्चन नंबर 5, in triangle PQR is isosceles. It means is PQ equals to PR. RS equal QT. RS that part equal QT. To prove OQ, that is equal OR. OQ equals to OR. Proof, in triangle TQR, this is the TQR triangle, and SRQ, we have taken two triangle. First one is this and second one is this. TQ equal SR, angle Q equal angle R, because PQ equal PR, then angle Q becomes equals to angle R. QR is equal to QR, common side. Triangle TQR congruence triangle SRQ by SAS, congruence property. Now angle 1, that is angle 1 equal to angle 2, CPCT. Now in triangle TOQ and SOR, angle 3 is equal to 4, angle 1 is equal to angle 1 is equal to 2, angle 3 is equal to 4, and TQ is equal to SR. Angle side, triangle congruence by angle side, or we have to prove OQ equal OR. So we write OQ equal OR CPCT. Question number 6, at last of the day. Given PQ equal PR, ST parallel ST, that is parallel QR. To prove PST is isosceles, PQ equal PR, angle Q equal R, angle opposite to equal sides are equal, angle 1 equal to, इट मीन्स ये दोनों पैरेलल लाइन है तो बेटा ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। इसी तरह से ये पैरेलल है तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल 1 2 के बराबर और 3 4 के बराबर हो जाएगा। कैसे एंगल है ये? अल्टरनेट एंगल नहीं, ये आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंगल 1 इक्वल टू 3। भाई यहां से आप देखते हो कि 2 4 के बराबर है, 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। तो यहां से 1 और 3 इक्वल हो गए, 1 और 3 इक्वल हो गए, तो ये साइड है ये भी क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल। तो ट्रायंगल कैसी हो जाएगी? आइसोस्लेसिस। थैंक यू। इसके बाद आप कल करेंगे।